एक नौजवान को बाप ने इंजीनियर बनाया, एक लौता बेटा और कोई बेटी वगैरह नहीं, एक ही बेटा। बाप ने इंजीनियर बनाया और बेटा की सर्विस हो गई सऊदी अरब में। सऊदी अरब से आया तो माँ सोची कि अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, घर में कोई है नहीं, बेटे की शादी करा देते हैं तो कम से कम बहू आ जाएगी घर में तो थोड़ा सा मेरी मदद हो जाएगी। बेटे को शादी के लिए तैयार किया, बेटा तैयार हो गया, शादी हो गई। अब शादी जो हो गई, अब ये लड़का अब सऊदी जाने वाला है, लेकिन अकेले नहीं, दिल फेंक आशिक था। बीवी बोली सुनो ते सऊदी जब आएगी, हाँ जी बोली, बोला तेज हुआ तो पीछू हम मुझो, बोला नहीं हमारे मन नहीं लगता, ते वहाँ रहवा हमें यहाँ रहबो, नहीं चलती गाड़ी। तो लड़का तो आशिक था बीवी का आशिक था। बोले ठीक है तुम भी मेरे साथ सऊदी चलना। जब ये बात माँ के कानों में पहुंची ना कि मेरा बेटा सऊदी जा रहा है, बहू को भी लेके जा रहा है, तो माँ ने समझाई बेटे को, बेटा मेरे लाल तेरा निकाह मैंने करवाया, तेरी शादी करवाई इसलिए कि मेरे घर में बहू आ जाएगी, हम लोगों की थोड़ी खिदमत कर लेगी और 2 वक्त की रोटी हम लोगों को मिल जाएगी। तो बेटे ने कहा कि नहीं अम्मी, ये मेरे बिना अकेले नहीं रह पाएगी, आप लोग रहिए ना, जैसे पहले रहते थे वैसे रहिए ना, ये मेरे साथ सऊदी जाएगी। ना माँ का सुना ना बाप का सुना, बीवी को ले लिया, वीज़ा बनाए, सऊदी चला गया। 14 साल का अरसा गुजरा। कितने साल गुजरे भाई, कितने साल गुजरे? 14 साल गुजर गया। इन 14 साल में वो 12 हज किया। कितना हज किया? एक बार देख रहा है कि खाने काबा के पास में बैठकर, खाने काबा के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा और पूछा कि बेटा कौन ऐसा गुनाह तुमने किया है जो इस तरीके ज़ारो कतार रो रहे हो, क्या बात है? तो वो नौजवान कहता है कि बाबा ये मेरा 12वां हज है, 12वां हज है। जब भी मैं हज करने आता हूँ ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है। तो बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, समझ गए। उन्होंने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, तेरी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है? ये नौजवान और रोने लगा, बोले कि 14 साल हो गए, ना माँ को देखा ना बाप को देखा, वो किस हाल में है मुझे पता नहीं, मुझे खबर नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा ए नौजवान, फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा अपना घर जा, अपने माँ बाप को ढूंढ, उनसे अगर वो नाराज है तो माफी मांग ले, वो माफ कर देगा, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल दे। ये नौजवान उठा, रूम पे आया, सारा सामान पैक किया, टिकट बनाया, हिंदुस्तान पहुंचा। और अपना वो जिस बस्ती का रहने वाला था ना, वो बस्ती जब पहुंचा करीब में तो देखा कि बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, सब पक्के का मकान बना लिया। अब उसका मकान कहाँ झोपड़ी है पता नहीं। 14 साल हो गया था, सोचने लगा मेरा घर कौन सा है। तो एक बूढ़े मियाँ बस्ती से बाहर घास काट रहा था। ये नौजवान बूढ़े मियाँ के पास गया, कल के चचा, अपना बाप का नाम लिया कि ए चचा अब्दुल्ला साहब घर कौन डाजी है? तो बूढ़े मियाँ नीचे से ऊपर तक देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियाँ, वो तो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे, उसको मरे हुए 6 साल हो गए। ये नौजवान रोने लगा, बोले कैसे मर गया? तो बूढ़े मियाँ बोले कि उसका एक ही बेटा था, एक ही बेटा था, बड़ी मेहनत से बाप ने पढ़ाया था, इंजीनियर बनाया था, शादी किया और अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया, ना माँ की सुना ना बाप की सुना, और ऐसा गया कि अपने माँ बाप को भूल गया। बाप अपने बेटे के गम में रोते 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 इस दुनिया से चला गया। तो नौजवान ने पूछा कि उसकी बीवी का, अपनी माँ के बारे में पूछा कि उसकी बीवी का क्या बना? बोला उसकी बीवी बेचारी जब बेवा हो गई, दूसरे के घर में काम करती थी, खाती थी। अब तो सुनने में आया कि आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई है, बदन में फालिज लकवा मार दिया है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, किसी को होता एक रोटी लाकर पहुंचा देता है, नहीं तो फाके से वक्त गुजर जाते। यह नौजवान रोने लगा, तो वो बूढ़े मियाँ पूछने लगे कि तुम कौन हो, उसका कौन लगते हो?
तो उन्होंने कहा कि चचा मैं आपको क्या बताऊं, वो गुनहगार बेटा कोई और नहीं मैं ही। बोला जा, तेरी माँ इंतजार कर रही है, उसका आखिरी वक्त है, बस यही दुआ करती है कि अल्लाह मेरी मौत उस वक्त तक ना हो जब तक मैं अपने बेटे को देख ना लूं। ये नौजवान लरसते कांपते हुए वो आंगन में कदम रखा है, चारपाई पे देखा नहीब सी कमजोर सी एक बुढ़िया ज़ईफ़ा लेटी हुई है। कदम की आहट सुनकर बुढ़िया उठना चाहिए, उठ ना पाई, तो आवाज देती है वो बुढ़िया, कौन है मेरे आंगन में, कौन आया है? ये नौजवान रोते हुए कहता कि अम्मा तेरा गुनहगार बेटा, तेरा गुनहगार बेटा। तो माँ के कानों में जब बेटे की आवाज पड़ती है तो माँ है ना, माँ कहती है बेटा वहां खड़ा होकर क्या करता है, मेरे करीब आ जा, आंख तो नहीं है कि तुझे देख पाऊं, मेरे कलेजे से लग जा ताकि मेरे दिल को ठंडक मिल जाए। माँ के आंचल उड़ जाएंगे ना दुआ के लिए, दुपट्टा उठा देगी ना अगर वो दुआ के लिए, हाथों को अगर दुआ के लिए उठा देगी ना तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो उसकी दुआ को रोक सके। नौजवानों, माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप का इकराम करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। अल्लाह ने कुरान में बार बार इरशाद फरमा दिया है, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। कैसा सलूक करते हो, कैसा सलूक करोगे नौजवानों बच्चों? आज तो आलम यह है कि माँ बुलाती है इधर, बेटा जाता उधर, बाप बुलाएगा इधर, बेटा जाएगा, अरे बुधवा चुवा, ते खाली बोलते रह जा। बाप अगर खांसी कर दे आहा जवान बेटा के जा की ते खांसते रह जा हमेशा, चुआ एक बाप ने, बूढ़ा बाप ने नौजवान बेटा से पूछा, गे बेटा बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो बेटा बोली थी देखे जाने कौवा जी। फिर थोड़ी देर पर, बेटा बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो दिमाग खराब है, कहलो सुन ला ने कौवा जी। फिर थोड़ी देर, ए बेटा ओटा कौन चिड़िया जी रे? बोले समझी गलाम तोर दिमाग फेंकी दिल को, हमें जैसी। तो बाप रोका, ए बेटा रुक, बेटा जानते हो, ए बेटा ते जाने जा, जब ते छोटो चलाल है तोर हाथ पकड़ी हमें घूमे जहिलन ले, ते बोला ले बाबा है कीजिए, हमें कह चलो के बेटा मैना छी मैना, ते फिर पूछ ले बाबा इटा कीजिए, हमें कह चलो के मैना छी बेटा। 70 मर्तबा तुम पूछता था तो मैं 70 मर्तबा बताता था कि बेटा ये मैना है, ये चिड़िया है। आज सिर्फ 2 मर्तबा मैंने तुमसे पूछा, तुमने जवाब देने से इनकार कर दिया। माँ बाप के मकाम को समझो मेरे बच्चों, माँ बाप का मकाम क्या है। आज माँ का घेंगड़ो, माँ की थूक, बाप की थूक की घिन आती है तुम्हें। जब माँ की गोद में नया कपड़ा पहनकर, ईद त्योहार में माँ तेरी नया कपड़ा पहनती थी ना, नया कपड़ा पहनकर, ऐसी बात तो नहीं कि तुझे गोद नहीं लेती थी, गोद लेती थी माँ ना, उसी नए कपड़े में लेकर बैठती थी, तुम पखाना कर देते थे, माँ को घिन नहीं आती थी। तुझे 2 गोद में लेकर माँ बैठकर खाना खाती थी, तुम पखाना करके उसकी गोद में मौजूद हो, माँ को घिन नहीं आई, माँ खाना खा रही। उस पल को याद करो मेरे बच्चों। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। अगर माँ बाप की बारगाह में कोई बेअदबी हो गई है, अगर कोई बेअदबी कर बैठे हो, माँ बाप नाराज है तो माफ़ी मांग लेना।
माफ़ी मांग लेना। अब माँ तो न कभी नाराज़ नहीं होती है, वो तो ऐसे ही माफ़ कर देगी। बाप भी जल्दी नाराज़ नहीं होता है, बाप ऐसे ही माफ़ कर देगा। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उनकी खिदमत करके जन्नत में जगाओ। एक नौजवान लंदन गया, बाबू आवाज़ तो ठीक थी, आप इत्मीनान से बैठिए कुर्सी पर। एक नौजवान लंदन गया, रोड पर निकला तो देखा कि एक आदमी दवाई बेच रहा था। ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है कि बूढ़ा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले लड़का हो जाए, लड़का खा ले बच्चा हो जाए। कौन टेबलेट जी? ये नौजवान खरीद लिया, 10 ठो टेबलेट खरीद लिया और सोचा कि मियाँ भी बूढ़ो भागली से, बाबा भी बूढ़ो भागली से, दोनों खेलती नहीं तो बदन हाथ मजबूत भाई। 10 ठो टेबलेट घर भेज दिया, खत लिख दिया, अम्मी एक ठो आप खा लीजिएगा, एक ठो अब्बा को खिला दीजिएगा। पार्सल आ गया, बुढ़िया खत पढ़ी, खत पढ़ने के बाद ये वो टेबलेट रात में खाई। और जैसे खाई सुबह हुई तो देखा जितना बाल सफ़ेद था सब काला हो गया, चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो गई, बदन हाथ एकदम ताकतवर हो गया, चेहरे पे लाली आ गई। बुढ़िया तो एकदम बाप जवान। तो बुढ़वा बोली कि क्या टेबलेट खेलते गए? बोला एक टा। बोले आर क्या जी? बोले 9टा। बोले अन्न वोटा हमें खेली। बोला नहीं ते मत 9 मत खोली खालिया, बहुत पावर वाला टेबलेट जी। बोले तू चुपचाप रहो, आन कहाँ जी टेबलेट आन। बुढ़िया डरस निकाल के दादिल की रात भेले खेल के 9 टेबलेट खेल के आ खे के सुती गई। आ सुतले पे नुआ दे गए तंडा बच्चा भाई। उगर मोगी बोली अब तोरा ला की करबो न? बतावा मना कर ते मन ला ते बच्चा भाग अब तोरा कहाँ सुते बोल ते कोई बात तक जल्दी माने जाने थे। बोले हमरा झूलना में झुला दे, ले आके झूलना में झुला दे। कुछ महीने के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हो गया। माँ से पूछा कि मियाँ बाबा कहाँ जी? बोले बाबा वहाँ झूलना में झूले झूल। माँ की कदर करो नौजवानों, अपने बाप की खिदमत करो। ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है दोज़ख भी है। ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है, जन्नत भी है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नौजवान ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में क्या हक है, मेरे ऊपर में माँ बाप का क्या हक है? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है। इससे पता चला कि तुम इनकी खिदमत करोगे, इनकी दुआएं लोगे तो जन्नत में तुम्हारा मकाम बनेगा, जगह तुम्हारी जन्नत बनेगी। अगर इनके दिलों को दुखाओगे, तकलीफ पहुंचाओगे तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम हो। इंशाल्लाह माँ बाप की कदर करेंगे? कितने लोग करेंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने हाथों को बुलंद किया है। या अल्लाह अगर हमारे बच्चों से, नौजवानों से अगर माँ बाप की बारगाह में बेअदबी गलती हो गई है, या अल्लाह हमारे बच्चे सच्ची तौबा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने माँ बाप से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह हमारे बच्चों की इस गलती को तो मुआफ़ अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामने किराम, अभी आपके नज़रों के सामने 24 बच्चों की दस्तार बंदी हुई है, आपके नज़रों के सामने है। इनके सर पे आज हम लोगों ने पगड़ी बांधी है, मदरसे वालों ने, उलमाए किराम ने पगड़ी बांधा है। कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में इस बच्चे के बाप के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा, बाप के भी सर पे सजाएगा, माँ के सर पे भी सजाएगा, माँ के सर पे भी अल्लाह सजाएगा, ताज सजाएगा। और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु जलील क़द्र साहबी फरमाते हैं कि उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी, सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशर पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, ये कौन है? अंबिया हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, कौन है जिसके सर पे ताज है? अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये सिद्दीकीन नहीं है, अंबिया नहीं है, शुहदा नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। इंशाअल्लाह मेरे भाई, आपका बेटा बड़ा हो गया, अब आप हाफिज कुरान नहीं बना सकते, तो इंशाअल्लाह एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी है मेरे भाई? भाई अल्लाह के ख़जाने में किसी की कमी है? कोई कमी नहीं है। शायद अल्लाह जो मकाम हाफिज़ कुरान के बाप को दे, शायद अल्लाह ताला कुरान के सदक़े में, कुरान के तवस्सुल से अल्लाह पाक कुछ मकाम आपको भी अता फरमा दे। एक अमल है, इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा तो करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दौलत दिया है, पैसा दिया है, ज़मीन दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है,
आज अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो ना, एक गरीब का बच्चा हाफिज कुरान बना दो, एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने आदमी को लेकर जाएगा? अरे बोलो ना भाई। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा जन्नत में? हाँ 11 को? नहीं लगी थी वकील साहब। अब प्रोफेसर साहब, बड़ा बाबू, हाँ, एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अब किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। क्या ना आप नहीं चाहते हैं कि हम भी जन्नत के अंदर जाए? भाई चाहते कि नहीं चाहते? भाई चाहते हैं ना? तो इंशाअल्लाह 5 आदमी जुड़ो ना, हम 10 दुआ करेंगे। कबूलियत की घड़ी, कबूलियत की घड़ी है। तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है। कबूलियत की घड़ी, 10 दुआ करबो अपना जुन्ने 10 दुआ करबो। अल्लाह का कुरान कह रहा है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। है कोई नौजवान, अभी माँ के बारे में मैंने तकरीर आपको सुनाया है, बाप के बारे में तकरीर सुनाया। कोई बेटा का है ऐसा कोई आशिक बेटा अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ कि हजरत आज मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, लेकिन माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरा बाप खेत छोड़कर मरा है, बहुत कुछ देकर मरा है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम मेरा बाप पाल पोस कर बड़ा तो किया है, इससे बड़ा एहसान कुछ। एक साहबी ने, बद्दू ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप के मेरे ऊपर में क्या हक है? क्या मैं अपनी माँ के बाप को खिदमत करूं तो उसका कर्जा अदा हो जाएगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, तेरी माँ, तू अपनी जब तक होश संभाला उस वक्त अपने माँ को कंधे पे बिठा ले और मौत की सुबह तक सारी दुनिया अपने माँ को कंधे से ना उतारना, घूमते रहो। फिर भी तुम दूध का वो कतरा जब तू पैदा हुआ था तेरी माँ ने पहले हल्क में ठोप गिराया था ना, तेरी माँ ने दूध का पहला ठोप तेरी जबान पे जो रखी थी ना, उस एक ठोप का कर्जा नहीं अदा कर सकता। अल्लाह, ये तो ना जाने कितने 2 साल तक, 2.5 साल तक दूध पिलाई है। अरे इनको तो छोड़ो, इनको छोड़ो, पहला कतरा दूध का पूरी जिंदगी औलाद माँ बाप की खिदमत करता रहे, इसका हक अदा नहीं कर सकता। चाहे जितना जोर लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, चाहे जितना जोर लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, चाहे जितना जोर लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है।